नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोविड के नए वेरिएंट का सुपर स्प्रेडर तो नहीं बन रहा महाराष्ट्र। भारत में 24 दिसंबर को कोरोना के 656 नए मामले सामने आए। देश में एक्टिव केस बढ़कर 3742 हो गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 128 केस मिले हैं। राज्य में एक्टिव केस 3000 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 50 मामले सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में जो नए केस मिले उनमें से हर 5 में से करीब 1 केस नए वेरिएंट का है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं महाराष्ट्र के नए वेरिएंट का सुपर स्प्रेडर तो नहीं बन रहा है। वेरिएंट के बढ़ते केसों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अलर्ट पर आ गई है। सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उधर ने भी कोरोना संक्रमित देशों को सर्विलांस बढ़ाने की सलाह दी है। पीएम मोदी के कामकाज से कितना खुश है पंजाब की जनता, सर्वे के आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप। हाल ही में 5 राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी दलों में जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। सियासी दलों ने केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। चुनाव को लेकर पंजाब में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। एबीपी वोटर ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक सर्वे किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज को लेकर जनता से सवाल किए गए हैं। इस सर्वे के नतीजे आपको चौंकाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मेगा प्लान। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेगा प्लान तैयार किया है। पार्टी ने तय किया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा होने के बाद वह पूरे देश की सभी 545 लोकसभा सीटों में से हर लोकसभा वार्ड 2000 से लेकर के 5000 लोगों तक रामलला के दर्शन अगले 3 महीने तक कराएगी। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी राम के माध्यम से लोगों के बीच में एक अलग आस्था की अलग जगाने के साथ ही अपने काम को दिखाने का मुहिम चलाएगी। बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को लोक भवन प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। उन्होंने भारत की राजनीतिक अस्थिरता को उभारने के साथ देश के अंदर राजनीति में सुचिता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान रखा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9.5 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उसकी आधारशिला अटल जी ने अपने शासनकाल में ही रख दी थी। कोहरे के कारण दिल्ली, हैदराबाद समेत अन्य हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित। इन एयरपोर्ट पर हुई दिक्कत। दिल्ली में खराब मौसम के सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच 7 उड़ानों को जयपुर और एक उड़ान को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया। हवाई अड्डे से जुड़े सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। फ्लाइट प्रभावित होने की वजह से पैसेंजर खूब परेशान हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर देरी और व्यवधान की शिकायत की। वहीं इंडिगो और स्पाइस जेट सहित एयरलाइंस ने ग्राहकों को कम विजिबिलिटी के बारे में बताया। इस बीच दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर उसने उड़ान की जानकारी के लिए अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश में 18 कैबिनेट 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लेंगे। मध्य प्रदेश में आज यानी सोमवार दोपहर 3:30 बजे नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कुल 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें 18 कैबिनेट 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री होंगे। यहाँ देखिए मंत्रियों की पूरी लिस्ट। मध्य प्रदेश के इस नए मंत्रिमंडल में सांसद होते हुए भी विधानसभा को चुनाव लड़ने वाली रीति पाठक को जगह नहीं दी गई है। बीजेपी ने सांसद होते हुए भी विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए 7 दिग्गजों को चुनावी रण में उतारा था। इनमें से फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह चुनाव हार गए थे। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। हमास के बंधकों ने बच्चों को जलाया, महिलाओं से किया बलात्कार।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू ने पोप फ्रांसिस से इजराइल गाजा जंग में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बंधकों के बिना किसी शर्त रिहाई को लेकर पोप से कहा है कि वह इस मामले में दखल दे। सारा नेतन्याहू ने पोप फ्रांसिस को खत लिखा जिसमें हमास के आतंक का जिक्र किया गया है। उन्होंने लिखा कि हमास के लड़ाकों ने निर्दोष नागरिकों की हत्या की है और नवजात बच्चों को जला दिया है। इसके अलावा उन्होंने चिट्ठी में महिलाओं से बलात्कार का जिक्र भी किया है। सचिन पायलट के आने से छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पड़ेगा कितना असर? छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करने के बाद विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया, तो वहीं हार का सामना करने वाले कांग्रेस को अपने नेताओं से भरोसा उठता दिखाई दिया। सचिन पायलट को राजस्थान से हटाकर छत्तीसगढ़ का पार्टी प्रभारी बना दिया गया। अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ में आना पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा, इसका जवाब तो वक्त के हाथों में है। लेकिन इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। सीएम साय का कहना है कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ प्रभारी बनाने पर भी कोई असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का असर पूरे देश में है। अटल बिहारी वाजपेयी ने किससे कहा दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए? भारत के पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की वाकपटुता के चर्चे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी खूब होते हैं। उनके जयंती पर हम आपको बता रहे हैं उनसे जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा। एक सवाल से छा गया सन्नाटा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 मार्च 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर थे। वो अमृतसर से लाहौर बस में बैठकर गए थे। गवर्नर हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान एक महिला पत्रकार ने अटल बिहारी वाजपेयी से ऐसा सवाल कर दिया जिससे पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। डोनेट फॉर देश कैंपेन चलाने वाली कांग्रेस के पास क्या नहीं है पैसा? कांग्रेस को पार्टी के 138वां स्थापना दिवस पर क्राउड फंडिंग के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन की शुरुआत की। कैंपेन के मकसद को लेकर पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को आर्थिक मजबूती देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ऐसे में पार्टी के फंड को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस के पास वाकई में इतने कम पैसे हैं या इसे कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं मिल रही है और इसलिए उसे क्राउड फंडिंग कैंपेन चलाने की जरूरत पड़ गई। राजनीतिक दलों की कमाई के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की कमाई बढ़ी है जबकि कांग्रेस की कमाई में 29% की कमी आई है।